Morning everyone. Dear students, today we shall learn about the rules for image formation by a concave mirror using ray diagram. आज हम rules सीखेंगे for the image formation from a concave mirror. अगर आपको concave mirror से image फॉर्म करनी है तो आपको कौन से rule follow करने हैं? It is very important. Okay, तो let's start. First of all, a ray of light coming parallel to the principal axis after reflection from the mirror passes through the focus. कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा कहाँ से जाएगी? फोकस से. ये चीज़ याद रखना. ओके, ये आपके पास क्या है? पीसी क्या है आपके पास? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, बीच में क्या है? फोकस है. ओके, फिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी. तो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा वो फोकस से जाएगी. मीन्स अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है तो स्ट्राइक करने के बाद वो फोकस से पास करेगी. नाउ सेकंड, मैं आपको बता भी देती हूँ. जैसे ये है, ठीक है, रे ऑफ लाइट आपके पास पैरेलल आई, ये आपके पास मान लो फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है. तो रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल आई, पैरेलल आने के बाद ये मिरर को स्ट्राइक किया. मिरर को स्ट्राइक करने के बाद ये कहाँ से जाएगी? फोकस से. ये आपका फर्स्ट रूल है, राइट. देन सेकंड रूल, a ray of light passing through the principal focus F after reflection from the mirror becomes parallel. अगर कोई ray of light फोकस से जा रही है, सी, हाँ, अगर कोई ray of light फोकस से जा रही है तो फोकस से जाने के बाद जब वो स्ट्राइक करेगी मिरर को तो इट विल बिकम पैरेलल. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी. अब देखो यहाँ पे, अगर आपके पास ऐसे है ये रे, ये आपके पास कनकेव मिरर है, ठीक है, ये आपके पास क्या है? फोकस है. तो अगर रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही है, फोकस से जाने के बाद वो कनकेव मिरर को स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, फोकस से क्रॉस हुई, फोकस से क्रॉस होने के बाद वो पैरेलल बन जाएगी. ठीक है, मतलब फोकस से पास होने के बाद वो पैरेलल बन जाएगी. दिस वॉज योर सेकेंड रूल. नाउ कम टू द थर्ड रूल. अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर सी ऑफ द मिरर. कोई रे ऑफ लाइट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर, इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ. अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, मीन्स इट विल रिट्रेस इट्स पाथ. ये देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, इसने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया. कैसे? ये आपके पास कनकेव मिरर है, ठीक है जी, ये आपके पास फोकस लगा लो, ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे आएगी, ये मान लो ये रे आ रही है यहाँ से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर लगा लो, ये सॉरी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे लाइट ऐसे आई तो ये अपना पाथ रिट्रेस करेगी. ये इंसिडेंट एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट रे क्रॉस करेगी वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी. यही आपको बुक में बताया हुआ है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई एंड इट इज़ रिट्रेसिंग. देखो ये वापस जा रही है. नाउ फोर्थ रूल, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ ए कनकेव मिरर गेट्स रिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर कोई भी लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होती है, पोल पर इंसिडेंट होती है तो वो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगी. मीन्स मान लो ये 30 डिग्री से आ रही है तो ये 30 से ही रिफ्लेक्ट होगी. पोल के ऊपर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी फॉलोड. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था बच्चों? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था आपके पास कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब देखो फोर्थ रूल को हम समझेंगे. इधर ये आपके पास क्या है? पोल है, यहाँ से रे आई और इधर से फिर ये अरे ऐसे आई, तो ये एंगल सोच लो, एंगल आई है, इमेजिन करो. देन ये सेम एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ठीक है, एंगल एंड एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर. तो पोल के ऊपर जो रिफ्लेक्शन होगा, पोल के ऊपर जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या फॉलो करेगा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, रे जिस एंगल से आएगी इंसिडेंट होगी उसी एंगल से रे रिफ्लेक्ट होगी. एज यू कैन सी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. सो बच्चों ये आपके 4 रूल्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट रूल क्या है? दोबारा से सुन लो. जो रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, इट विल पास थ्रू द फोकस. अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से क्रॉस करेगी. सेकंड रूल क्या है? अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो वो इट विल बिकम पैरेलल. थर्ड रूल क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ. फोर्थ रूल क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट पोल.
पोल के ऊपर अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। नाउ वी शैल सी इमेज फाउंड बाय ए कनकेव मिरर। अब हम इमेज देखेंगे कि किस तरह से बनती है। फर्स्ट केस हमने ले लिया व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी। फर्स्ट केस क्या है आपका? फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी। तो देखो ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर। तो इन्फिनिटी से आपके पास रेज कैसे आएंगी? पैरेलल आएंगी, ओके। रेज आर कमिंग पैरेलल, मीन्स वो इन्फिनिटी मतलब ऐसे नहीं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, लेकिन मिरर के अकॉर्डिंग वो क्या है, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है। तो ऑल दीज रेज विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब देखो जो रेज पैरेलल आ रही है, अभी हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था कि रेज जब भी पैरेलल होंगी, ये एक रे ये आई तो वो कहाँ से जाएगी? फोकस से। दूसरी रे आई तो वो भी फोकस से। तो इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे बनेगी। इमेज क्या होती है? जहाँ पे दो लाइंस कंसाइड करती हैं। तो हंस अ रियल इन्वेटेड एंड हाईली डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस। तो बच्चे ये याद रखना है कि कनकेव मिरर के केस में पैरेलल इन्फिनिटी से रेज आती है, तो आपने पैरेलल शो करनी है। पैरेलल रेज आई और वो कहाँ से आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करेंगी? फोकस से पास करेंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिल जाएगी, ओके। अब मैं आपको समझा देती हूँ ये पेपर पर। ये आपके पास है कनकेव मिरर, ये आपके पास है प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये फोकस है और ये है आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लो कि इमेज कहीं दूर से इन्फिनिटी से आ रही है, तो दे विल बी पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल रेज आपके पास कैसे आएंगी? लाइक दिस, एंड पैरेलल रेज विल पास थ्रू द फोकस लाइक दिस। इसी तरह से इधर रे पैरेलल आई और ये कहाँ से? फोकस से पास हो रही है, तो आपको इमेज यहाँ पर फोकस पर मिलेगी। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड सी। अगर आपका ऑब्जेक्ट सी के बाद है, सी के पीछे है, तो अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो आपके पास क्या हुआ? रेज ऑफ लाइट आई और रेज ऑफ लाइट कहाँ से निकली? देखो ये एक रे आ रही है पैरेलल, तो पैरेलल रे कहाँ से जाएगी बच्चों? रूल में हमने फर्स्ट रूल था, रे अगर पैरेलल आ रही है तो इट विल पास थ्रू द फोकस, वो फोकस से पास होगी। और सेकेंड रे मान लो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दी, तो इट विल गो अनडेविएटेड एंड इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और ये फिर रिट्रेस करेगी अपने पाथ। ये दोनों रेस जहाँ पर मैच करेंगी तो वहाँ पर आपके पास इमेज बन जाएगी। तीसरा रूल भी यूज़ कर सकते हो कि अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से आए, सॉरी पोल से आए, तो पोल से जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, तो ये तीनों रेज यहाँ मिलेंगी। तो इमेज के लिए आपको सिर्फ दो रेज चाहिए होती है, तो यू कैन कंसिडर इट ओनली, ओके। सो दिस वॉज आवर सेकेंड केस व्हेन ऑब्जेक्ट lies beyond C. Now come to the third case when object lies at C. अब बच्चों देखो, मान लो ऑब्जेक्ट आपके पास C पर ही है, हाँ, तो इस केस में आपके पास इमेज कैसी बनी, कैसी दिख रही है आपको? रियल है, रियल में रेज कंसाइड कर रही है, इन्वर्टेड है एंड डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट ए भी था, बड़ा था, तो ये कैसी बन रही है आपके पास? स्मॉल साइज में। नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट सी, अगर ऑब्जेक्ट आपके पास सी पर लाई कर रहा है तो सेम आपके पास एक रे पैरेलल गई, पैरेलल रे कहाँ से पास होती है? हमेशा फोकस से। दूसरी रे फोकस से जो पैरेलल पास होगी इट विल बिकम पैरेलल। ये दोनों रेज जहाँ मिलेंगी, मैच करेंगी, कंसाइड करेंगी, तो वहाँ पर हमारे पास इमेज बन जाएगी। और इमेज कैसी बन रही है? ये इक्वल इन साइज, ठीक है। तो कैसी इमेज है? रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल इन साइज, ओके, सेम साइज। तो इसमें आप बताओगे रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। तो ये ना बच्चों आपको अपने नोटबुक्स में बनानी भी हैं, ये सारी इमेजेस बना के, और फिर उस इमेज का नेचर लिखना है कि कैसी बनी है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज। पहले आप केस लिखोगे व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट सी, देन फिर नेचर ऑफ इमेज लिखना है। नाउ नेक्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन बिटवीन एफ एंड सी। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन बिटवीन एफ एंड सी, देखो अब ऑब्जेक्ट आपका बीच में आ गया है, तो फिर से एक रे आई, पैरेलल रे पैरेलल आई, तो पैरेलल रे कहाँ से पास करेगी? फोकस से, फोकस से पास हुई। दूसरी रे फोकस से पास होकर कहाँ जाएगी? फोकस से पास होकर क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों रेज जहाँ मिल रही है वी विल गेट एन इमेज। इमेज कैसी बन रही है? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो आप ऊपर केस लिखोगे व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन बिटवीन एफ एंड सी, देन ये डायग्राम और फिर ये इमेज, नेचर ऑफ इमेज। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट फोकस। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के ऊपर है, तो फोकस के ऊपर आपने क्या करना है कि देखो एक रे आई,
ray, this ray is coming parallel to the principal axis, and the ray which is parallel to the principal axis will pass through the focus. रे आई और वो फोकस से पास होगी. सेकेंड रे मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर दी. सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होगी इट विल रिट्रेस इट्स पाथ. तो ये जैसे जाएगी ये वैसे वापस आ जाएगी. तो ये दोनों रेज कहाँ मिल रही हैं, अब एट इन्फिनिटी. तो ये कहाँ मिल रही है, इन्फिनिटी पर मिल रही है. तो आपके पास क्या मिलेगी वहाँ पर, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड इमेज. कैसी इमेज होगी, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड इमेज. ओके. Now next, when object lies between P and F, when object lies between the pole and the principal focus, जब पोल और फोकस के बीच में है तो एक रे ऐसे पैरेलल आई, फोकस से निकल गई. दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ. सो ये दोनों रेज आपने यहाँ कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है, ये डाइवर्ज हो रही है. तो ये पीछे कहीं जाके मिलेंगी और इमेजिनरी लाइन के साथ मिलेंगी. तो बिहाइंड द मिरर मैच करेंगी और यहाँ पर जहाँ ये कंसाइड करेंगी तो आपके पास इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश. ओके. तो कैसी इमेज बन रही है बच्चों, यहाँ पर वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज. ओके. सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या सीखा, रूल्स सीखे, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल सीखे. उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपने इमेज कैसे बनानी है कनकेव मिरर से. हमने 6 केसेस किए हैं. तो आपको ये रूल्स मेंशन करने हैं नोटबुक्स में और आपको ये भी मेंशन करना है, ये डायग्राम्स भी सब बनाने हैं, ठीक है. आई विल सेंड यू द पिक्चर्स. ये सब डायग्राम्स विद हेडिंग बनाने हैं. ओके, अप टू हेयर.